PSL सीजन 10 के 28वें मैच में कोटिया ग्लैडिएटर ने मुल्तान सुल्तान्स को हराकर पॉइंट टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से दिए गए 186 रन का हदफ कोटिया ग्लैडिएटर ने 7 विकेटों से हरा दिया। हसन नवाज ने 4 रन नाकाबिले शिकस्त निसफ सेंचुरी बनाकर जीत में अहम किरदार अदा किया। हसन नवाज ने 38 गेंदों पर 67 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। उनकी इनिंग में 6 बुलंद व बाला छक्के और 2 चौके शामिल थे। ख्वाजा नफे भी 26 गेंदों पर 51 रन की बरुक रफ्तार इनिंग खेली। उन्होंने 4 छक्के और 5 चौके लगाए। कोटिया ग्लैडिएटर की जानिब से साउद शकील और ख्वाजा नफे ने 77 रन का बेहतरीन आगाज़ फराहम किया। साउद शकील 18 रन बनाकर आउट हुए। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से शाहिद अजीज़ सबसे कामयाब बॉलर रहे, जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद हसनैन, उबैद शाह और पेंटर हैटर ग्लो के हाथ एक विकेट आई। हसन नवाज को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे कबल मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बनाए और कोटिया ग्लैडिएटर को जीत के लिए 186 रन का हदफ दिया। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से यासिर खान 45 और तैयब तार 36 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहिद अजीज़ 29 और जहांज़ेब सुल्तान ने 25 रन बनाकर अपना हिस्सा डाला। कोटिया ग्लैडिएटर की जानिब से कामयाब बॉलर उस्मान तारिक रहे, जिन्होंने 32 रन के ओवर्स में 3 विकेटें हासिल की। खुर्रम शहजाद, फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर और अबरार अहमद ने एक खिलाड़ी को आउट किया। इस नतीजे के साथ कोटिया ग्लैडिएटर पॉइंट टेबल पर 15 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर पहुंच गई और वो पहला प्ले ऑफ मरहले दूसरे नंबर पर आने वाली टीम के साथ खेलेगी। दूसरी जानब एक बात की चैंपियन और मुसलसल 4 फाइनल खेलने वाली मुल्तान सुल्तान्स के लिए PSL 10 का डरावना ख्वाब साबित हुआ और 10 मैच खेलकर सिर्फ 1 में ही कामयाबी हासिल की। कोटिया ग्लैडिएटर और कराची किंग प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, जबकि मुल्तान सुल्तान्स टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। अगले मरहले की 2 टीमों के लिए दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान सह कशी जारी है। PSL के प्ले ऑफ मरहले में शामिल क्वालिफायर एलिमेंटर 1 और 2 और फाइनल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 21 से 25 मई के दरमियान खेले जाएंगे। कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम ने अपने वर्ल्ड 11 से भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली को और फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को निकाल दिया। पेशावर ज़ल्मी के YouTube चैनल पर गुफ्तगू करते हुए मेज़बान ने कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम को T20 फॉर्मेट के लिए वर्ल्ड 11 बनाने को कहा। मिडल ऑर्डर बैटर ने हैरानकुन तौर पर जसप्रीत बुमराह और स्टार बैटर विराट कोहली को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया। बाबर आजम ने निहायती महारत से स्क्वाड मुंतखब किया, जिसमें पाक भारत कशीदगी के बावजूद हिंदुस्तान के 2 खिलाड़ियों को जगह दी और ओपनर के तौर पर रोहित शर्मा और मिडल ऑर्डर में जाराना खेल के लिए सूर्य कुमार यादव को शामिल किया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप से दस्तबरदारी की खबर तर्दी कर दी। सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड देवाजीत साइका ने एक बयान में कहा है कि सुबह से चलने वाली खबरें हमारे इल्म में आई हैं। खबरों में कहा गया है कि भारत ने एशिया कप और वेमेन एमर्जिंग एशिया कप शिरकत न करने का फैसला किया। इस वक्त तक इस मामले पर कोई बातचीत नहीं हुई है, इसलिए उन खबरों में इस वक्त तक कोई सच्चाई नहीं। देवाजीत साइका का कहना था कि इस वक्त तक हमारा सारा फोकस IPL और इंग्लैंड सीरीज़ पर है। एशिया कप और ACC इवेंट से मुतालिक किसी लेवल पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। न्यूज़ रिपोर्ट्स अफवाहों पर मुबनी और ख्याली हैं। सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड ने मजीद कहा है कि भारत बोर्ड ACC इवेंट के हवाले से बातचीत के बाद कोई फैसला हुआ तो इसका ऐलान करेगा। याद रहे कि एक भारतीय अखबार ने भारत के एशिया कप से दस्तबरदारी के फैसले को रिपोर्ट किया था। भारतीय अखबार ने वेमेन एमर्जिंग एशिया कप से भी भारत के दस्तबरदारी के फैसले को रिपोर्ट किया था। सबसे ज़्यादा मज़े की बात तो यह है कि मोदी जंगी जुनून में भारतीय गोदी मीडिया ने पिंडी स्टेडियम की तबाही की खबर दी, लेकिन PSL मेला दोबारा सजने पर भारतीय मीडिया दुनिया में रुस्वा हो गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के आड़ में मोदी ने जंगी जारियत करते हुए रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला करके जंग मुसलत करने की कोशिश की थी। पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियाद मौसूफ करके दुश्मन के दांत खट्टे किया और चंद घंटों में ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ताहम इस दौरान भारतीय मीडिया फ्रस्ट्रेशन का शिकार मुसलसल झूठी खबरें नशर करता रहा। कई मीडिया चैनल्स ने भारत का पाकिस्तान पर कब्जा, आधा पाकिस्तान तबाह दिखाया। झूठ की तो हद तो ये हो गई कि वो समंदर को लाहौर घसीट लाए और बंदरगाह तबाह कर डाली। इसी झूठी खबरों के दौरान गोदी मीडिया ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की भारतीय ड्रोन हमले में तबाही का दावा किया और 1 अरब से ज़ायद भारतीयों को बेवकूफ़ बनाने के लिए
जाली और AI जनरेटर तस्वीरें बेशर्मी के साथ शेयर की। ताहम गोदी मीडिया एक बार फिर अपनी झूठी खबरों पर इस वक्त दुनिया भर में रुसवाई का सामना करना पड़ा जब गुज़िश्ता रोज़ PSL 10 दोबारा शुरू हुआ और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट का रौनक मेला लगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज का दिन पाकिस्तान आर्मी के नाम कर दिया। कराची किंग और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला देखने के लिए न सिर्फ हज़ारों शायकीन क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद थे बल्कि चीफ जनरल आसिम मुनीर भी वहां पहुंचे थे। वाज़ेह है कि पाक भारत कशीदगी और जंगबंदी के बाद गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के बकाया मैचेस का आगाज़ हो चुका है, जिसमें पाक फ़ौज को खराश तस्नीन पेश किया गया। PCB ने PSL 10 के मुसल्ह अफवाज के नाम कर दिया। रावलपिंडी में खेले गए मैच में मुसल्ह अफवाज के सरबराह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी मैच देखने स्टेडियम पहुंचे थे। वाज़ेह है कि PSL 10 में लाहौर कलंदर ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देकर प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के 29वें ग्रुप मैच में लाहौर कलंदर ने पेशावर ज़ल्मी को 26 रन से शिकस्त दे दी। रावलपिंडी में आंधी और बारिश की वजह से मैच का टॉस ताख़ीर से हुआ, जिसके बाद ओवर्स को 20 के बजाय एक इनिंग्स में 13 तक महदूद किया गया। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। लाहौर कलंदर्स ने फ़खर जमान की 60 रन के धुआंधार बैटिंग की बदौलत ज़ल्मी को मुकर्ररा 13 ओवर में जीत के लिए 150 रन का हदफ दिया था। ज़ल्मी की दावत पर लाहौर कलंदर का बैटिंग का आगाज़ अच्छा रहा और 3 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 49 रन बनाए। लाहौर कलंदर ने धुआंधार बैटिंग की और मुकर्ररा 13 ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर 149 रन बनाए। फ़खर जमान 60 रन बनाकर नुमाया बल्लेबाज रहे। ज़ल्मी के अहमद दानियाल रज़ा और डैनियल ने 2-2 विकेटें हासिल किए। पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों की ख़राब फील्डिंग की वजह से कलंदर के खिलाड़ियों को फ़ायदा भी मिला। पेशावर ज़ल्मी ने हदफ के ताक़िब में बैटिंग का आगाज़ सुस्ती के साथ किया और 20 की मजमूई स्कोर पर साइम अयूब पोलिंग लूट गए। फिर 35 की मजमूई स्कोर पर मोहम्मद हारिस भी आउट हो गए। ज़ल्मी का कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा देर तक विकेट पर ना टिक सका और सिर्फ 53 रन पर आधी टीम पोलिंग लूटी। इसके बाद भी विकेटें गिरने का सिलसिला जारी रहा और मुकर्ररा 13 ओवर में पेशावर ज़ल्मी की टीम 8 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 128 रन बना सकी। ज़ल्मी की जानिब से सबसे ज़्यादा 26 रन डैनियल सैम्स ने बनाए, जबकि अहमद दानियाल 24 रन के साथ नुमाया बल्लेबाज रहे और 6 खिलाड़ी तो डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। लाहौर कलंदर के सलमान मिर्ज़ा ने 4, शाहीन शाह अफरीदी ने 2, जबकि सिकंदर रज़ा और हारिस रूफ ने 1-1 खिलाड़ी को आउट किया।